बूढ़ी विधवा माँ ने अपने करोड़पति बेटे के घमंड को चूर चूर कर दिया। एक 80 साल की वृद्ध माँ, जिसका नाम कावेरी देवी था, जिसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था, उसने बचपन में खुद भूखे रहकर बेटे संतोष को खाना खिलाया। रात दिन सिलाई का काम करके बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसका पालन पोषण किया। आज वही बेटा संतोष बड़ा हो चुका था। संतोष कमाने के लिए शहर चला गया था। कुछ समय बाद संतोष को एक अच्छी नौकरी मिल गई। इसी दौरान उसके शहर में कई दोस्त भी बन गए। उनमें से एक दोस्त के घर पर उसका रहना पड़ता था। वह दोनों ऑफिस साथ साथ जाते थे। वक्त बीतता गया, काम चलता रहा। अब उसे नौकरी में तरक्की मिलती गई और वेतन तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। वह शहर में काम करके बहुत खुश था। आज संतोष का जन्मदिन है। लोगों ने ऑफिस में उसे जन्मदिन की बधाई दी। शाम को ऑफिस से छूटते ही अपने दोस्तों को साथ लेकर शहर के एक बड़े होटल में पार्टी की। पार्टी समाप्त होते ही सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। संतोष शहर में इतना घुल मिल गया कि उसे अपनी बूढ़ी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया। गांव में उसकी बूढ़ी माँ उसकी तरक्की के लिए रोज मंदिर में पूजा करती थी। ईश्वर से अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना भी करती थी। उसके घर वाले वहां उस पर आस लगाए हुए बैठे थे कि शहर से उनका बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन शहर जाकर अपनी बूढ़ी माँ को भूल ही गया था। उसके दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की कोई चिंता नहीं थी। संतोष ने पैसे से शहर में एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया था, कार, बड़े बड़े मकान खरीदे, लेकिन एक बार भी शहर में अपनी बूढ़ी माँ को नहीं बुलाया। वह शहर में आराम की जिंदगी जी रहा था। उसकी बूढ़ी माँ रोज उसे फ़ोन करती, लेकिन वो एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता। अपनी माँ के बार बार फ़ोन करने की वजह से संतोष को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया। क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो? आपको कोई काम नहीं है क्या? माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा तू एक बार मिलने के लिए हमारे पास आ जा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। संतोष बेटा, तू ही मेरी जिंदगी है। आखिर तेरे सिवा है ही कौन मेरा इस पूरी दुनिया में। और वो बात करते करते रोने लगी। बस बेटा एक बार आ जा अपनी माँ के लिए। बेटे को बहुत घमंड था, क्योंकि संतोष करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका था। अब तो उसको माँ की हर बात बुरी लग रही थी, लेकिन फिर उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं एक दिन आपको मिलने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है। बेटे के शब्द सुनकर माँ दीवानों सी हो जाती है। आज बेटे के आने का दिन था। माँ बहुत खुश थी। माँ बेटे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बेटा घर के द्वार पर आता है, माँ बेटे को गले लगाती है, लेकिन बेटे पर माँ की ममता का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसको लाखों करोड़ों रुपए का घमंड जो था। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा मुझे कहती है ना कि माँ का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। आज मैं तेरे सारे कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्ज है तेरा? तुझे क्या चाहिए? घर, गाड़ी, बड़े बड़े मकान, रुपए, सोना चांदी, जेवर, बता ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्ज उतर जाए। और तू मुझे कभी ऐसा ना कहे कि माँ का कर्जा इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। माँ ने बड़े आराम से कहा, बेटा ये घर, गाड़ी, बड़े बड़े मकान, सोना चांदी से तो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, मैं तुझे ऐसे 3 काम करने को दूंगी जो तुझे पूरा करके दिखाना होगा। अगर तीनों काम करने में सफल हो गया
तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने कहा, माँ 3 काम तो क्या 50 काम दे दो मुझे, मैं तुम्हारे हर काम को पूरा करके दिखाऊंगा। माँ मुझे क्या करना होगा? माँ ने आज बेटे को पहला काम दिया, जिसमें माँ के कहे अनुसार बेटे को 5 किलो वजन के पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर उसे अपने पेट पर सुबह से शाम तक 24 घंटे तक बांधना था और फिर माँ के पास जाना था। माँ के कहे अनुसार बेटे ने एक पत्थर अपने पेट पर बांधा और वहाँ से चला गया। अब उसे पत्थर बांधे बांधे ही दिन भर का सारा काम करना था, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। पत्थर के बोझ के कारण वह जल्दी थक गया। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन शाम होते होते उसकी हालत खराब हो गई। जब उससे रहा नहीं गया तो वह सीधा माँ के पास गया और बोला, माँ, इस पत्थर को बांधकर ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकता। बेटे की बात सुनकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 24 घंटे भी पत्थर का भार संभाल नहीं सके और मैंने अपनी कोख में तुम्हें 9 महीने तक रखा और सभी काम करती रही। इसके बाद भी मुझे थोड़ी भी थकान महसूस नहीं हुई और तू माँ के कर्ज की तुलना तेरे कमाए हुए पैसों से कर रहा है। आज बेटा पहली परीक्षा में असफल रहा, लेकिन अब भी बेटे का घमंड नहीं उतरा और उसने माँ से पहली परीक्षा में कहा, भले ही मैं असफल रहा, लेकिन तू मुझे और काम तो दे, मैं तेरे सारे काम खत्म करके दिखाऊंगा। आज बेटे को माँ ने दूसरा काम दिया, जिसमें कल एक रात तू मेरे पास कमरे में सो जा। अगर एक रात मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा, एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो जाता है। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया। बेड पर जहाँ बेटा सोया था, बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है तुझे बेटा। जैसे तैसे बेटा उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और पानी पिला दे बेटा। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने माँ को कहा, माँ, अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई? माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया और माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है, तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों खराब कर रही है? लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने शांत स्वर से कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर नींद से बेटे की आंख भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने इतना कहा ही था, बेटा झल्ला कर उठा और बोला, भाड़ में जाए तू और तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था, एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने मल मूत्र से गीला करता था
और मैं गीले में सोती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, फिर भी मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं हुआ। आज बेटा दूसरी परीक्षा में भी असफल रहा, लेकिन अभी भी बेटे का घमंड नहीं उतरा। उसने माँ से कहा, भले ही मैं दोनों परीक्षा में असफल रहा, लेकिन तू मुझे और काम तो दे, मैं तुम्हारे सारे काम खत्म करके दिखाऊंगा। माँ तो माँ होती है। आज बेटे की तीसरी परीक्षा थी। माँ ने बेटे से कहा, मैं तुम्हें एक सवाल कई बार करूँगी, तुम्हें इसका जवाब देना होगा, लेकिन याद रखना एक बार भी गुस्सा नहीं करना है। बेटे ने कहा, ठीक है, नहीं करूँगा। अचानक उनकी खिड़की पर एक कबूतर बैठ गया। माँ ने बेटे से कहा, बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा, माँ यह एक कबूतर है। कुछ मिनट बाद माँ ने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, कबूतर है माँ, मैंने अभी आपको यह एक कबूतर है कहा। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में जलन महसूस हुई। तब उसने अपनी माँ पर झुंझलाते हुए कहा, यह एक कबूतर है, एक कबूतर। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? बेटा अपनी माँ पर चिल्लाया और कहा, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों करती हो? क्या हालांकि कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि यह एक कबूतर है, आपको इसे समझ नहीं पा रही हो? थोड़ी देर बाद माँ अपने कमरे में गई और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आई, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। पर उन्होंने एक पेज खोला और उस पेज को अपने बेटे को पढ़ने को कहा। उसमें लिखा था, आज मैं सोफे पर बैठी थी, मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ था। एक कबूतर खिड़की पर आकर बैठ गया था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है माँ, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कबूतर है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने फिर 23 बार मुझसे वह सवाल पूछा, यह क्या है माँ का जवाब देने में मुझे कोई जलन नहीं हुई। और आज सिर्फ 4 बार माँ ने अपने बेटे से यही सवाल पूछा तो बेटे को जलन और गुस्सा महसूस हुआ। आज तीनों परीक्षाओं में बेटा असफल हो चुका था और बेटे का घमंड पूरी तरह से उतर गया था। बेटा रोए जा रहा था और माँ ने बेटे को कहा, बेटा तुम्हारा ये घर, लाखों करोड़ों रुपये, कार, बड़े बड़े मकान, सोने चांदी, एक माँ की ममता के आगे कुछ भी नहीं है। दुनिया की हर एक चीज़ माँ की ममता के आगे कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान बताया गया है। कभी भी जिंदगी में अपनी सफलताओं का रोब अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हार कर आपको जिताया है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।